हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सुनील सिंह परिहार जी ने क्या कहा है? प्रदेश अध्यक्ष ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सरकार से क्या बात हुई, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। सुनील सिंह परिहार जी का कहना है कि सरकार से बात चल रही कि अतिथि शिक्षकों की जल्द से जल्द विभागीय परीक्षा लेकर उनको नियमितीकरण किया जाए और अतिथि शिक्षकों को अभी निकालने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी अतिथि शिक्षकों को प्रमोशन या ट्रांसफ़र से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जब तक सत्य चल रहा, सत्य एंड होने तक अभी तक अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और बोला गया है कि अगर जिन अतिथि शिक्षकों को कोर्ट केस लगाना है वो अपनी मर्जी से कोर्ट केस भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण के लिए भरपूर प्रयास किया जाता है। सरकार से ही बात की जा रही, शिवराज सिंह चौहान जी से ही बात की जाएगी। इनने जो वचन दिया था उसे जल्द पूरा करवाया जाएगा। तो क्या कहना है सुनील सिंह परिहार जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और हाई कोर्ट में केस लगाने को लेकर, इसके संबंध में पूरी विस्तार से हमने जानकारी दी है। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। सुनील सिंह परिहार जी ने क्या कहा है, अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हमारी टीम अतिथि शिक्षकों के हित में लगातार काम कर रही है। आज भी हम भोपाल में रहकर अतिथि शिक्षकों के हित में हमने अधिकारियों से चर्चा की है। हम देख रहे हैं कि डेली प्रमोशन और उच्च पद प्रभार से हमारे हजारों अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं। हमने अधिकारियों से भी आग्रह किया है, या तो सत्र के अंत तक इस प्रक्रिया को टाल दिया जाए, यानी जिनका प्रमोशन हुआ है उन सभी शिक्षकों का रिलीविंग उनकी सत्र के बाद हो, और यदि अभी रिलीविंग उनकी की जा रही है तो रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को करने का आदेश जारी करें। और हमें उम्मीद है कल की तारीख में अतिथि शिक्षकों के हित में हम आदेश जारी करवाएंगे। या तो ये प्रक्रिया यहीं रुकेगी और नहीं रुकेगी तो रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। साथियों, किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम लगातार आप सभी के हित में काम कर रही है। आप सभी को बधाई देता हूं कि सरकार हमारे पक्ष की बनी है और जल्दी से जल्दी हम अपने आदेशों को जारी करवा लेंगे। प्रमोशन प्रक्रिया पर भी या तो इस प्रक्रिया को यहीं रुकवाएंगे, सत्र के अंत तक आप सभी को सेवा करने का मौका मिलेगा। और प्रमोशन यदि होता भी है, उच्च पद प्रभार यदि मिलता भी है, तो रिक्त पदों पर कहीं ना कहीं आप सभी को एडजस्ट करने की तैयारी भी हम पहले भी करवा चुके हैं। अभी भी अधिकारियों से आग्रह किया है और माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बेरोजगार ना किया जाए। जो बरसों से सेवा करते आ रहे हैं उनको पुनः सेवा का अवसर मिले और किसी भी स्थिति में उनका रोजगार न छीना जाए, ताकि उनका भरण पोषण, उनका परिवार आसानी से चलता रहे। दूसरा, कोर्ट केस की बात आ रही है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर कोर्ट केस में हमको शामिल होना है कि नहीं होना है। तो जो केस लगाया है, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि गुप्ता जी ज़्यादा फीस ले रहे हैं। भाई, व्यक्तिगत केस उन्होंने लगाया है, आप लोगों को शामिल होना है तो बिल्कुल शामिल होइए।
और जिनको शामिल नहीं होना है मत होइए, किसी से ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। गुप्ता जी ने भी किसी से नहीं कहा कि आप बिल्कुल उनके केस में शामिल हों। जिनको नौकरी चाहिए बिल्कुल शामिल हों। और बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो ये सब तो चलते रहेंगे। इन चीज़ों का हम लोग ध्यान देते भी नहीं हैं, हम अपना काम करते हैं। तो आप सभी जिनको लगता है कि नौकरी करना है, अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनना है, तो सभी तरीके से हम धरातल पर भी काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के भी संपर्क में हैं, और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाने की तैयारी है। उन्होंने याचिका लगा दी है। जिनको शामिल होना है बिल्कुल उनसे संपर्क करें और कोर्ट केस में भी भाग लें, ताकि न्यायपालिका की तरफ से भी हमको मजबूती से अपना काम करवा सकें। और सबसे अच्छी बात है, जो सरकार बनी है, इसी सरकार ने महापंचायत में अतिथि शिक्षकों के हित में बहुत सारी घोषणाएं की थी। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले हम सभी का प्रयास रहेगा कि हम सरकार से आग्रह करके, आवेदन निवेदन करके अपने आदेशों को जारी करवा लें। और जिला स्तर पर बहुत सारी विसंगतियां भी देखने को हमको मिल रही हैं। बहुत सारे लोग आज भी भटक रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, पिछले साल काम कर रहे थे लेकिन आज तक हमको उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। आप लोग सिस्टम से शिकायत नहीं करते। यदि इस तरह की दिक्कत है तो डीओ कलेक्टर उनको पहले आवेदन दे के रखें, 1-2 बार आवेदन दें, शिकायत का निराकरण नहीं हो तब आप उसको ऊपर भेजें। बहुत सारे लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, 2 बार पोर्टल खुल गया उसके बाद भी उनकी ऑनलाइन फीडिंग नहीं हुई। अब कुछ वही गाना गा रहे हैं कि पोर्टल कब खुलेगा। भैया जब 4-5 दिन के लिए पोर्टल खुला था तब तक चले गए थे, बड़ी मुश्किल से पोर्टल अभी बीच में खुला था। अभी फिर भी जिनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई है उनके लिए भी हमने शासन प्रशासन को लिखा था कि रिक्त पदों पर इनकी ज्वाइनिंग हो। और अभी भी हमारा प्रयास है, जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग यदि आपकी फीडिंग नहीं हुई है और पहले से आप वास्तव में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों का ऑनलाइन करवाने का हम प्रयास करेंगे। और नई ज्वाइनिंग यदि है तो उसके पक्ष में हम भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे हजारों साथी आज भी बेरोजगार हैं और प्रिंसिपलों ने, संकुल प्राचार्यों ने अपनी मनमानी करके कुछ पुराने लोगों को हटाकर अपने अपने लोगों को सेट कर लिया है। तो उनके पक्ष में हम नहीं हैं। ऐसे लोगों की यदि आप शिकायत करेंगे तो बिल्कुल हम आप लोगों की मदद करेंगे। उच्च पद प्रभार से जो टीचर आए हैं उनके लिए भी हमने आज भी आवेदन दिया है कि रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को व्यवस्था स्वरूप उनको समायोजित करने। और आप लोग यदि ऑनलाइन हैं, आपका नाम ऑनलाइन है, तो आपका नाम ऑनलाइन बना रहे। दूसरी जगह भले आपको किसी भी पद पर एडजस्ट कर दें, व्यवस्था के रूप में जहाँ भी आपको भेज दें, तो आप वहाँ काम करते रहें ताकि आपका सत्र पूरा हो जाए। और निश्चित रूप से हम व्यवस्था बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों से हमने पहले भी आग्रह किया था कि हम कर्मचारी बनकर काम करें, किसी भी पार्टी के एजेंट बनकर काम ना करें। बहुत सारे लोगों ने हमको भी गालियां दे रहे थे, बीजेपी के दलाल हैं। भाई हमने मध्य प्रदेश का एक भी अतिथि शिक्षक कह दे किसी से ये बोला हो कि आप इनको वोट देना, किसी से भी हमने नहीं कहा। ना तो हमने किसी से ये कहा कि आप, जिसने भी पूछा होगा उससे एक ही बात कही है कि आपकी अंतरात्मा जिसको वोट देने का बोले आप उसको वोट दो। किसी का समर्थन नहीं किया हमने और किसी का विरोध भी नहीं किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों को पक्का विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। खुला आप लोगों ने समर्थन किया और जिस चीज़ से हम सब बार बार मना कर रहे थे कि विरोधी का टैग मत लगवाओ, वो टैग भी अतिथि शिक्षकों ने लगवा लिया। अभी हमारे साथियों ने 1-2 वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी, चर्चा की थी, उसमें ये बात फिर से सामने आई कि नहीं, आप लोग तो अतिथि शिक्षक तो हमारे विरोधी हैं। फिर भी जहाँ तक हम लोगों का मानना है, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की जो टीम है उसका जो निर्णय था वो सही था, हमारा जो अनुमान था वो भी सही था। आज सरकार हमारी है
और जो भी निर्णय हम चाहेंगे वो निर्णय अब करवा लेंगे।